नमस्कार। मैं सुनीता अपने नए चैनल उन्नति की वाणी में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने क्लास 8 का द्वितीय अध्याय लाख की चूड़ियों का चैप्टर अपने कथा मंथन चैनल में अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके प्रश्न उत्तर अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो प्रश्न 1 है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां भी देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। और गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। यह मैं आपको बता दूं, बदलू मामा इसलिए बोला गया है क्योंकि लेखक के मामा का गांव था, इस नाते उसको बदलू को भी मामा ही कहना चाहिए था, किंतु गांव के लोगों के अनुसार उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय मतलब होता है वस्तुओं का लेन देन। हम एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु लेते हैं, उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। तो वस्तु विनिमय में एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु लिया जाता है। वस्तु के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे उस समय में। मतलब बदलू क्या करता था कि वो अपने काम को वस्तु विनिमय में, मतलब अपने काम जो वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, उनकी एवज में वो किसी से पैसा नहीं लेता था। उसके बदले में उससे अनाज वगैरह ले लिया जाता था। ठीक है, वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी। किंतु वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन किसके द्वारा होता है? मुद्रा द्वारा, अर्थात मुद्रा यानी पैसे द्वारा। तो हम लोग जब भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो पैसा देते हैं और सामान खरीद के लाते हैं। इसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं। किंतु बदलू क्या करता था? अपनी चीज़ों के बदले, अपनी बनाई हुई चूड़ियों के बदले वह पैसे न लेकर अनाज या कुछ और सामान लेता था। तो हम समझ गए कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय यानी लेन देन, वस्तुओं का लेन देन। ठीक है। प्रश्न 3 है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर है, मशीनी युग ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। कारीगर मतलब हाथ का काम, जो अपने मजदूर जो होते हैं वो हाथ का काम जो अपने हाथों से करते हैं। आज के युग में क्या हो गया है? मशीनों का आगमन हो गया है, और मशीनों के आगमन के साथ ही कारीगरों के हाथ से सारा काम धंधा छिन गया है। वो लोग क्या करते थे? अपने पैतृक काम धंधों को अपने हाथों द्वारा ही चलाकर अपना, मतलब पैतृक धंधे को आगे भी बढ़ाते थे और उससे धन उपार्जन भी करते थे, मतलब धन कमाते भी थे, जिससे उनका परिवार चलता था। किंतु मशीन आ जाने के कारण उनका यह काम बंद हो गया और अपने पैतृक काम को छोड़कर उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा। पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इसी कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे। किंतु मशीनी युग ने मशीन के आने के कारण उन लोगों को बेरोजगार बना दिया, क्योंकि एक कारीगर 100 कारीगरों को काम अकेले मशीन द्वारा ही हो जाता है। इस वजह से इस प्रश्न में कहा गया है कि मशीनी युग ने बहुतों के हाथ काट दिए हैं। प्रश्न 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सके? बदलू भी एक कारीगर था जो एक पैतृक काम करता था। उसके मतलब उसके पूर्वज भी लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। वो अपने ही पैतृक काम को करके रोजी रोटी कमा रहा था। तो बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु
जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता जा रहा था, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा था और अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचौटती थी। बदलू के मन ही मन इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के आने के कारण उस जैसे अनेक कारीगरों को अपना पैतृक व्यवसाय छोड़कर बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है, जिसके कारण बदलू बहुत दुखी रहता था और बदलू के मन की ऐसी व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? जैसा कि बताया है कि सारे कामगारों का जो व्यवसाय था वो बंद हो चुका था। उसी कामगारों में से एक था बदलू, जो अपना पैतृक व्यवसाय लाख की चूड़ियाँ बनाने का करता था। किंतु मशीनी युग के कारण जो बदलाव आ रहे थे कि कारीगरों का काम मशीन से लिया जाता था, उसके कारण बदलू का भी व्यवसाय बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया और जब उसका काम ही नहीं रहा तो काम ना करने से उसका शरीर भी ढल गया और हाथों पर माथे पर नसें उभर आई और वह बीमार रहने लग गया। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या की चीजें बनती हैं? लाख की वस्तुओं का निर्माण सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में होता है। वहाँ पे लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ इत्यादि और सजावट की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। अब है कि बदलू को किस बात से चिढ़ थी? वह कहता था कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। इस प्रस्तुत पंक्तियों में बबलू की किस मनोदशा के बारे में बताया गया है? प्रस्तुत पंक्तियों में बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को बताया गया है, अर्थात इसके द्वारा हमें उसके मन की दशा का पता चलता है जो उसके दो तरह के व्यक्तित्व को सामने लाती हैं। पहली पंक्ति में उसके मन की पीड़ा का इजहार होता है और दूसरे में व्यंग भी है। पहले में जब वो कहता है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ, मतलब वो अपने मन को सांत्वना देते हुए कह रहा है कि सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ। यह एक व्यंग भी उसने किया है कि क्या करे, मशीनी युग के कारण कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जा रही हैं, जो लाख की चूड़ियों से कई ज़्यादा सस्ती भी पड़ती हैं और सुंदर भी होती हैं। इसी वजह से लोग उसे खरीदना और पहनना पसंद करते हैं। इसलिए वह व्यंग से कहता है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो यह थे प्रश्न उत्तर। इसके अलावा जो इसका ग्रामर है, तो यह थे कहानी के प्रश्न उत्तर। इसके जो ग्रामर पार्ट है, व्याकरण जो पार्ट है, वो भी मैंने आपको अपलोड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक। और इसका जो पाठ का अध्ययन किया है, उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। धन्यवाद।